हजारों एकड़ जमीन पानी के निस्तारण के न होने की वजह से या तो एक फसल के लिए उपयोग में लाई जा रही है पूरी तरीके जो 7 निश्चय के नाम पर या उससे मिली जुली योजनाओं के नाम पर चल रही है, उस पर एक संक्षिप्त आपको मैं बता के अपनी बात खत्म करूंगा। 7 निश्चय योजना में सबसे बड़ी योजना, सबसे महत्वपूर्ण योजना थी बिहार में बेरोजगारों को 1000 रुपए की सहायता राशि। ऐसा इसलिए बनाया गया था कि किसी भी बेरोजगार युवक को 18 से 35 साल में अगर 1000 रुपए भी कम से कम सहायता मिले तो उसको मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये योजना जमीन पर आज तक शुरू ही नहीं हुई है, मुझे इसका एक भी लाभार्थी आज तक मिला नहीं। दूसरी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। 2015 में जब इस योजना बनी तो हम लोग का अनुमान था कि बिहार में 1.25 करोड़ लोगों को 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद बैंकों के जरिए दी जा सकती है, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छी हो और रोजगार मिलने में उनको सुविधा हो। अभी तक सरकार के आंकड़ों के हिसाब से भी पिछले 8-9 वर्षों में 10 लाख लोगों को भी इसका सुविधा नहीं मिला है। ज्यादातर जगहों पर लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना को करीब करीब भुला दिया है। 2 योजनाएं जिसकी चर्चा होती है वो है नल जल योजना और नाली गली के पक्कीकरण की योजना है। वो नदियों के कटाव और पानी के जल जमाव की। आपके जिले में भी, वैशाली में भी मैं देख रहा हूँ, सिवान से मैं चला हूं तो शायद ही कोई ऐसा प्रखंड पंचायत मिला है जहां पर ये चवर की पानी के लगने की समस्या नहीं। हजारों एकड़ जमीन पानी के निस्तारण के न होने की वजह से या तो एक फसल के लिए उपयोग में लाई जा रही है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो पहली जमीन की समस्या, दूसरा उसमें पानी की समस्या। लेकिन इन दोनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है वो है उनके फसलों का उचित मूल्य ना मिलना। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां न कोऑपरेटिव की व्यवस्था है, न प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी खरीद की व्यवस्था बनाया है, न सरकार की खरीद की व्यवस्था है। परिणाम ये हुआ है, जैसे आप पंजाब में जाएंगे तो वहां सरकार खरीद की व्यवस्था कराई हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे जगहों पे सहकारिता कोऑपरेटिव बहुत मजबूत है। कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत है। बिहार में ये तीनों सुविधा न होने की वजह से किसानों को फसलों का उचित दाम मिल नहीं रहा है। पिछले 10 वर्ष में एक आंकड़ा आपको और दे देता हूं। पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है।